हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमित पर। और आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं ट्रिपल सी का एक शानदार 5वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको मिल जाएगी। और आपको उन सभी चारों प्रैक्टिस सेट को ज़रूर करना है। वहाँ से आपके ट्रिपल सी एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और आज की इस क्लास में 20 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ट्रिपल सी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इस प्रकार आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर नया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद हिमित को नहीं ज्वाइन किया तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद हिमित, यानी यही चैनल का नाम ही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हो। वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ वहाँ पर देते। इस प्रकार आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली प्रैक्टिस सेट और आपका एग्जाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इन्फॉर्मेशन आपको डेली इस चैनल पर मिल जाती हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नेट बैंकिंग से सुरक्षित लेनदेन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। नेट बैंकिंग से सुरक्षित लेनदेन के लिए यानी आप सिक्योर रहना चाहते हैं, आप शुद्ध बैंकिंग से लेनदेन करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो आप सिक्योर रहना चाहते हैं अपने ट्रांजैक्शन को लेकर। तो आप किसका प्रयोग किया जाता है, OTP यानी वन टाइम पासवर्ड का, या फिर क्विक रिजल्ट कोड यानी QRC का, या फिर पिन नंबर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको एक ऑप्शन चूज करना है, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा OTP यानी वन टाइम पासवर्ड, यानी आपको इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, प्रत्येक में भी डॉक्यूमेंट यूनिक एड्रेस होता है। प्रत्येक यहाँ पर कंप्यूटर लिखा जाए, यहाँ पर कंप्यूटर छूट गया, यहाँ पर लिख दीजिए प्रत्येक कंप्यूटर डॉक्यूमेंट भी यूनिक एड्रेस होता है, वह कहलाता है। यानी ये प्रत्येक कंप्यूटर में एक यूनिक एड्रेस होता है जो कहलाता है। यानी सभी कंप्यूटर्स का एक अलग अलग यूनिक एड्रेस होता है जो वो क्या कहलाता है। डोमेन नेम कहलाता है, फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL कहलाता है, या फिर IP एड्रेस, या फिर ऑल ऑफ दीज। आपको एक आंसर चूज करना। तो आपको इस पूरी क्लास की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे चैनल लर्न विद हिमित पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास की फ्री में PDF हम देंगे, इस पूरी क्लास को पूरी PDF फॉर्म में आपको देंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कंप्यूटर की वर्ड लेंथ किस में मापी जाती है। यानी कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ है डॉट में मापी जाती है। यानी बताना आपको कंप्यूटर की वर्ड लेंथ किस में मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है, बिट में, या फिर बाइट में, या फिर मिलीमीटर में। आपको बताना है कि कंप्यूटर की वर्ड लेंथ किस में मापी जाती है। ये आपको यहाँ पर राइट आंसर चूज करना है। तो फिर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिट में आपको कंप्यूटर की वर्ड लेंथ मापी जाती है। यानी जो कंप्यूटर की वर्ड लेंथ होती है बिट में मापी जाती है। इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल पेमेंट से संबंधित है। भीम यानी भारत ट्रांसफर फॉर मनी, UPI, या फिर बोथ A and B, या फिर नन ऑफ दीज। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम जुलाई 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका जुलाई 2022 में एग्जाम है तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, चाहे जब आपका एग्जाम हो, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के रूप में लेते ही रहिए और फटाफट जवाब देते रहिए। निम्नलिखित में से कौन मोबाइल एंड पेमेंट से संबंधित है। भीम यानी भारत ट्रांसफर फॉर मनी, UPI दोनों ही मोबाइल पेमेंट से संबंधित हैं। ये आपके मोबाइल फ़ोन में होते हैं, आप यहाँ से पेमेंट्स कर सकते हैं किसी को भी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एंड लोड करने में रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने में रिस्पॉन्सिबल है। यानी रैम में सर्च भी कर सकता है और लोड भी कर सकता है। निम्नलिखित से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में बताना है। करेक्ट आंसर बूस्ट रैप लोडर, या फिर CMOS, या फिर DMOS, या फिर BIOS। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी बूस्ट स्ट्रैप लोडर।
आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की क्लासेज आपको डेली इस चैनल पर मिलती हैं, एक भी दिन आपको यहाँ पर गैप नहीं किया जाता। इस प्रकार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर बनी हुई है, जाकर के देख लीजिए। वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड किस फंक्शन में होता है बताना है, स्लाइड शो में या फिर स्लाइड में, फिर फॉर्मेटिव में या फिर टूल्स में। यहाँ पर आपको ठीक से समझना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यानी लिब्रे ऑफिस जो आपका इम्प्रेस है उसमें मास्टर स्लाइड किस फंक्शन में होता है। तो मास्टर स्लाइड आपको बताना है। स्लाइड के बारे में है तो स्लाइड शो में तो होगा नहीं, आपका स्लाइड ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट देख उसको भी कर लेते हैं। एमडीए का पूर्ण अर्थ डॉट डॉट होता है, यानी एमडीए का पूर्ण अर्थ आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। एमडीए का पूर्ण अर्थ डॉट डॉट होता है मेल डिलीवरी एजेंट, इंश्योरेंस डिलीवरी एजेंट, मेल डिपोर्चर एजेंट, मेल डिसमिशन एजेंट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेल डिलीवरी एजेंट आपका एमडीए का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर, आपको उसका भी करेक्ट आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। डॉट ओडीएस, डॉट आरडीएफ, डॉट ओडीटी, डॉट ओडीपी। यहाँ पर ओडीपी होगा, यहाँ पर डॉट ओडीपी हो लिखा जाएगा, छूट गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट और टी एफ, यानी डॉट ओडीएस भी, डॉट ओडीटी, डॉट ओडीपी भी, ये तीनों हैं, तीनों लिब्रे ऑफिस से संबंधित एक्सटेंशन हैं। जबकि डॉट आरटीएफ जो है आपका, जो कि आपका डॉट आरटीएफ है, ये कोई एक्सटेंशन नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मालवेयर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करता है, यानी किस प्रकार के मालवेयर से एंटीवायरस जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो सुरक्षा प्रदान करता है, आपको बताना है। वायरसेस भी या फिर हॉर्म्स से, फिर ट्रोजन हॉर्सेस, फिर ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी वायरसेस भी मालवेयर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करता है, हार्म्स भी और ट्रोजन हॉर्सेस भी। ये तीनों ऑप्शन सही, यानी तीनों ऑप्शन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मालवेयर से यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करता है, यानी इन तीनों वायरसेस से आपको सुरक्षा प्रदान करता है मालवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10, पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे क्या कहते हैं। जो आपको वेबसाइट को ओपन करते हैं आप किसी भी, उसको हम पहला पेज जो आप देखते हैं, यानी आपको कोई वेबसाइट आपने सर्च किया, यानी सरकारी रिजल्ट आपने सर्च किया, जो उसके सामने जो सबसे पहला पेज खुलकर आता है उसे आप क्या कहते हैं। होम पेज कहते हैं, मास्टर पेज, या फिर बैनर, या फिर फर्स्ट पेज। आपको करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा होम पेज। नहीं, हम जैसे गूगल पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका पहला पेज जो खुलकर आता है उसे होम पेज कहा जाता है। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इंटरनेट प्रयोग करता है पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, या फिर नन ऑफ, यानी ऊपर में से कोई नहीं, या फिर इंटरनेट क्या प्रयोग करता है, पैकेट स्विचिंग, या फिर हाइब्रिड स्विचिंग, या फिर सर्किट स्विचिंग। ये आर है यहाँ पर। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, पैकेट स्विचिंग, यानी तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर्किट स्विचिंग, यानी सर्किट स्विचिंग आपका करेक्ट आंसर जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है, यानी जैसे आपको आपको लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन बताना है। जैसे आपका एमएस ऑफिस खोलते हो, जैसे आप एमएस ऑफिस में आपका प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो एमएस ऑफिस में आपका प्रेजेंटेशन होता है पीपीटी, यानी पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन होता है। उसी प्रकार लिब्रे ऑफिस में आप भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, तो उसका नाम क्या होता है आपको बताना है। तो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन होता है कैल्क, या फिर राइटर, फिर इम्प्रेस। तो इम्प्रेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार इस सभी क्वेश्चन को नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल में पर इस क्वेश्चन की सभी फ्री में PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रोसेस डाटा के सेट को कहा जाता है, यानी प्रोसेस डाटा को सेट को क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है, फिर डाटाबेस कहा जाता है, या फिर प्रोसेस डाटा कहा जाता है, फिर इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जो आप डाटा को प्रोसेस किया जाता है उसके सेट को आप क्या कहते हैं, उसके संग्रह को आप क्या कहते हैं। इन्फॉर्मेशन आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी इन्फॉर्मेशन है सूचना में आपका जो डाटा है वो सूचना में परिवर्तित करता है, तभी तो प्रोसेस होता है। उसी के सेट को कहते हैं इन्फॉर्मेशन, यानी प्रोसेस डाटा के सेट को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। यानी जब आप डाटा भेजते हो कंप्यूटर को तो सूचना बदलता है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसे प्रोसेस डाटा कहा जाता है, उसके सेट को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है।
AMD का पूर्ण अर्थ एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है, AMD। इसका आंसर आपको देना है ट्रू फॉल्स में, AMD। यानी ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। 25% क्वेश्चन आपसे ट्रू फॉल्स की आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार इनको भी करके जाना है, ऐसे ही नहीं चले जाना है स्कूल। आपको एग्ज़ाम देने इन सभी क्वेश्चन को करके जाना है। AMD का पूर्ण अर्थ बताइए आप क्या होता है। AMD का पूर्ण अर्थ एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस होता है। ये आपका स्टेटमेंट सही है फिर गलत है? तो आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 15 नंबर लिब्रे ऑफिस में सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। ये आपको भी ट्रू फॉल्स में बताना है, स्टेटमेंट सही है फिर गलत है। तो लिब्रे ऑफिस में स्टेटमेंट नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस में स्टेटमेंट होते हैं, लिब्रे ऑफिस में सॉफ्टवेयर होते हैं। इस प्रकार यह आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फॉल्स हो जाएगा ये, क्योंकि लिब्रे ऑफिस में सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कई सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। इस प्रकार हम नहीं कह सकते कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं होते, फिर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सेकंड सही है। वेब इंटरनेट के लिए एक अन्य नाम है, ये भी क्वेश्चन आपको बताना है। वेब इंटरनेट के लिए एक अन्य नाम है, तो वेब इंटरनेट के लिए एक अन्य नाम है, बिल्कुल सही बात है, यानी ट्रू आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कभी कभी आपको ध्यान रखना है कि ट्रू वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रू बी हो जाएगा, और फॉल्स वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसको ख्याल करके चलना है, आपको बड़ी सोच समझ के आपको उत्तर देना है। माउस एक आउटपुट डिवाइस है, ये आपसे पूछा गया स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? आपको अपना जवाब देना है। माउस एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल गलत जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्योंकि आप इनपुट देते हो तभी तो कुछ लिखता है। इस प्रकार कह सकते हैं माउस एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फॉल्स। ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कर्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है? कर्क नहीं, सॉरी, इसमें यहाँ पर आपका कैल्क है, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है? क्योंकि लिब्रे ऑफिस में आप वर्कशीट देखते हो ना, तो वर्कशीट क्या होती हैं? एक पूरा पेज होता है जिसमें से इस प्रकार की सीटें आपको दी जाती हैं। ये आपको एक सीट हो गई, इस प्रकार की कईयों सीटें होती हैं। बताना कितनी सीटें होती हैं, कितने नंबर होती हैं इस तरह की सीटों के। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2200, 3200, फिर 2500, फिर 32,000। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32,000, यानी 32,000 इस तरह की 32,000 सीटें होती हैं इस तरह की। ये एक सीट हो गई, ये एक सीट हो गई, इस प्रकार की दूसरी सीट प्लस करोगे तो दूसरी सीट आ जाएगी। इसी तरह की 32,000 सीटें हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। बस स्टार मेश रिंग ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी के उदाहरण हैं। बिल्कुल सही जवाब है बस स्टार, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई टी हो जाएगा ट्रू। तो इस प्रकार कर सकते हैं बस स्टार मेश रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी के उदाहरण हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, उसका आंसर ज़रूर देते हैं। इनमें से कौन एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है? यानी आपको ट्रांसमिशन मीडियम बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। माइक्रोवेव सिस्टम, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल सिस्टम या फिर टेलीफोन लाइन से फिर मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडम, यानी मॉडम आपका ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, और ये सभी ट्रांसमिशन मीडियम हैं। ये सभी ट्रांसमिशन मीडियम है, जबकि मॉडम आपका ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। इस प्रकार मॉडम आपका करेक्ट आंसर होगा। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ये भी बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। बस आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका आंसर हम ज़रूर देते हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की क्लासेज और इन्फॉर्मेशन आपके SSC एग्जाम से रिलेटेड आपको डेली मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।